अगर बड़ी बिटिया डूब रही होगी, छोटी बिटिया डूब रही होगी तो आप किसे बचाएंगे? क्या आपको क्रश का मतलब पता है? रेड फ्लैग का मतलब पता है? की भाभियां होती देखा गाइस, देखा, ये मैं कट नहीं करूंगी। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज का ये व्लॉग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। लाइक मैं मम्मी के साथ कुछ वियर्ड सवाल करूँगी, लाइक बहुत ज़्यादा वियर्ड। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा अमेजिंग होने वाला है। एज आप थंबनेल में तो पहचान ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज मेरा चैनल है एंड आज मेरा टॉपिक किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो गाइज, मैं ना घर पर हूँ तो आई एम थिंकिंग कि कुछ बहुत ही वियर्ड एडवेंचर्स करते हैं। और मैं इतना कभी सोची नहीं थी कि मैं अपनी मम्मा के साथ कभी शूट करूँगी। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ कि उनसे क्यों ना वैसे सवाल किए जाएं कि बहुत ही वियर्ड सवाल जो आजकल के बच्चे नहीं कर पाते हैं, और मैं उनसे सवाल करूँगी एंड देखते हैं उनका जवाब क्या होगा। और आप बने रहें और उसके आखिरी में मैं बहुत ही पर्सनल और वियर्ड सवाल उनसे करूँगी। और इसके लिए आपको मेरा पूरा फुल व्लॉग देखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे सवाल मैं पूछूंगी। आर यू एक्साइटेड? यस। ओके, तो आपको मतलब एग्जैक्ट जैसा क्वेश्चन पूछी मैं वैसे ही आपको तुरंत रैंडम क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है? आया तो नहीं आया तो क्या आपको पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें? रेडी? रेडी। गाइस रेडी? 1 2 3। पहले आपको मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हैं, छोटी बिटिया से कि बड़ी बिटिया से? दोनों से। नहीं, आपको सच बोलना है। दोनों like से सच। दोनों से दोनों से दोनों से। आप बेटा पगलू हैं कि बेटिया पगलू हैं? दो तीनों पे। तो आप ये बताइए कि आपके ज़माने में हमेशा स्कूल दूर क्यों होता था? एजुकेशन कम था, एजुकेशन कम था मतलब? मतलब कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे तो इसलिए दूर दूर स्कूल कॉलेज। हमेशा आप लोग नदी के उस पार क्यों जाते थे? आप लोग दूसरा रास्ता भी तो अपना सकते थे, तैर करके जाते थे स्कूल या बारिश में भीग के जाते थे। आप लोग छुट्टी भी तो कर सकते थे। इस छुट्टी नहीं मिलती थी। आपका 100% अटेंडेंस था बचपन में? नहीं। देखा गाइस, देखा। तो आप कभी झूठ बोली हैं कि छुट्टी चाहिए मुझे? स्कूल के लिए तो झूठ नहीं बोले हैं, लेकिन घर से जरूर झूठ बोले हैं कि आज छुट्टी है स्कूल में। सिवियर सवाल, टिफिन में आप क्या ले जाते थे? मैगी ले जाते थे? मैगी हम लोग के समय में था ही, लाई ले जाते थे, रोटी पराठा सब्जी भुजिया ले जाते थे, गुड़ ले जाते थे, चना ले जाते थे और रोटी पराठा ले जाते थे सब्जी करके, वो भी भुजिया आलू का। कि मैं और पापा सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप पापा को डांटेंगे कि मुझे डांटेंगी? दोनों को डांटेंगे। सबसे पहले किसे डांटेंगी, मुझे कि पापा को? सबसे पहले पापा को डांटेंगे। पापा। माँ, आप ये बताइए, आपको स्विमिंग आती है? बिल्कुल आती है। तो अगर बड़ी बिटिया डूब रही होगी, छोटी बिटिया डूब रही होगी तो आप किसे बचाएंगी? दोनों को दोनों हाथ से बचाएंगे या तो बारी बारी बताएंगे? नहीं, सबसे पहले किसे? दोनों को बचाएंगे। आपके बचपन का बेस्ट पार्ट? खेलना कूदना। खेलना कूदना क्या? थे बहुत ज़्यादा, स्कूल में भी कॉलेज में भी जाते थे, सखी सहेलियाँ थी, बहुत अच्छा लगता था बात करके। हम लोग मिलते थे, खूब हंसी होता था, खूब हंसते थे, मस्ती करते थे। हम लोग भी मस्ती किए हैं, सर लोग की बातें कह कह के हंसते थे। और क्या आप अपनी सहेलियों को मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपको क्रश का मतलब पता है? नहीं।
तो ये थोड़ा जेंजी सवाल है, आपको क्रश का मतलब नहीं पता? क्रश का मतलब तोड़ना होता है ना। गाइस शी डोंट नो। आप मतलब सच में आपको नहीं पता? क्रशर यार, क्रशर तोड़ना ही होता है। को रेड फ्लैग का मतलब पता है? अच्छे क्वेश्चन। आपको रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का मतलब पता है? नहीं, फ्लैग कि बचपन में इंटरनेट अगर नहीं होता था तो आप लोग किसका सहारा लेते थे? लेटर। वो तो उसके लिए हो गया ना कि आप लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन के लिए, बात करने के लिए है। इंटरनेट नहीं रहता तो आप लोग कोई इंफॉर्मेशन की कोई चाहिए तो आप लोग कहाँ से लेते थे? जा कर के लेते थे। कहाँ? मतलब कि वो जैसे कि रिश्तेदारी हुआ, वहाँ जाना हुआ, बच्चों के पास जाना हुआ, तो लोग जा कर के लेते थे। तो आप लोगों के टाइम में सीसीटी कैमरे का रोल कौन निभाता था? घर की भाभियाँ। तो आप लोग इधर का बात उधर भाभियाँ करती थी? नहीं, इधर की बात नहीं, उधर की बात। हमारे जहाँ तक कि हमारी भाभी का सवाल है, तो हमारी भाभी हमारे भाई पे भी नज़र रखती थी, मेरे पे भी नज़र रखती थी। हम लोग के पढ़ाई में भी बहुत उनका योगदान रहा। भैया तो यहाँ नहीं रहते थे, कोलकाता रहते थे, लेकिन मेरी भाभी ही हम लोग का पूरा सहयोग की हैं। बच्चों की तरह पाली, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, मतलब लंच आने पे नहलाना धुलाना, सब कुछ वही करती थी। तो क्या योगदान करते हैं अपनी पढ़ाई में। पूरा मम्मी इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीकर बनाती। रैपिड फायर था। आपके बचपन में सबसे ज्यादा आप किस चीज का फैशन करती थी? नेल्स का, कि कपड़ों का कि हेयर स्टाइल का? सबसे ज्यादा किस चीज का आप फैशन करती थी? फैशन तो थोड़ा थोड़ा, काजल लगाना, हेयर स्टाइल और नेल्स का। उस टाइम आप ट्रेंड फॉलो करते थे? नहीं, फॉलो नहीं करते थे। अपने आप हम अपना हेयर स्टाइल जिस फेस पे अच्छा लगता है वैसे कर लेते थे। और ख़ासतर हम छोटे थे तो मेरा बाल तो गल कटिंग था, कोई चोटी नहीं, कोई खून, बस एक क्लिप बगल में लगाए और चल दिए स्कूल कॉलेज से। डिसिप्लिन ज़्यादा था, इसलिए कोई फैशन नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं अपने कॉलेज में कोई प्रोफेसर मुझे पसंद है, तो क्या आप शादी करवाएंगी? ऐसे तो नहीं करवाएंगे, पहले देख लेंगे कि दोनों लड़का कैसा है, मतलब वो प्रोफेसर कैसे हैं। प्रोफेसर बहुत एजेड है, मोटा सा है और नहीं, तो वही तो हमें देखना है वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनका घर परिवार कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। हाँ, देखेंगे, हमारी बेटी से मैच करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऑलरेडी अफेयर कहीं चल रहा तब भी वो मुझे पसंद है? नहीं तो बिल्कुल मना कर देंगे। गलत रास्ते पे बच्चों को क्यों हम पूछ के भेजेंगे, ये रास्ता दिखाएंगे, उससे भी अच्छा ढूंढेंगे बस। और ऐसे ही वो पता चल गया कि पहली उसकी गर्लफ्रेंड है तो दूसरी शादी करना चाहता है, तो ऐसे ही वो फराडिया है। कि आप जब बचपन में गई थी, फर्स्ट टाइम स्कूल जब जा रही थी, तो क्या आप रोई थी? नहीं रोए थे, खुशी खुशी दौड़े दौड़े गए थे हम लोग। पहला सब्जेक्ट कौन सा था जो पढ़ना शुरू किए थे? हिंदी। ये वाला है कि बचपन में जब चोट लगता था हम लोगों को तो आप सबसे पहले मारती थी, फिर ले जाती थी डॉक्टर को, तो ऐसा क्यों करती थी आप? पहले मारेंगी मम्मी, दे दनादन, फिर ले जाती थी। एक बार ऐसे ही मेरे भाई के साथ हुआ था, लाइक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, खेल करके आया था, वो बेचारा छुप गया था डर के मारे। और मम्मी उसको पहले तो भाई मारी थी उसको कि तुम छुपे क्यों, ऐसे क्यों किए। फिर उसको लेकर के गई थी रोते रोते डॉक्टर के पास। तो आप ऐसा क्यों करती थी? आप पहले इलाज कर लीजिए, फिर प्यार से समझाइए, पहले आप मारने क्यों लगती थी? मारे उसे इसलिए मारे कि अगर चोट लग गया है तो तुम आ करके हमें बताओ, ठीक है, बताओ ना कि छुप जाओ। ऐसे ही में कोई बड़ी गलती हो जाएगी तो वो छुपा ही रह जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको थप्पड़ लगाई कि तुम पहले, तुम्हारा कट गया, खून बह रहा है तो हमें बताओ, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कपड़े से पोंछता गया और बहुत ज़्यादा खून बह गया था, ब्लड आ गया था।
तो इसलिए उसको थप्पड़ लगाई कि हम कुछ बोलते थोड़ी ना, मान लीजिए खेलने में चोट लग ही जाता है बच्चों को ये, तो इसलिए मारी कि आगे भी कोई गलती हो उससे, कहीं चोट लगे कुछ हो तो हमसे शेयर करें। ठीक है, तो अब भी सवाल, क्योंकि बहुत बाहर साउंड आने लग रहा है तो अब शूट करना पॉसिबल नहीं है, तो अब अब तक का सबसे आखिरी सवाल, और आपको ये आज के लोगों के लिए, आज के बच्चों को आपको संदेश क्या देना चाहती हैं? बच्चों के पेरेंट्स होने के नाते ये कहना चाहती हूँ, लोग भी जो बच्चे हैं वो खूब मन लगा के पढ़ाई करें, कामयाबी हासिल करें, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, हाँ, अपने बल बूते खड़े हों। तो बच्चे के माता पिता है, वो माता पिता कितने दिन देंगे, कितने दिन तक खर्चा देंगे, कितने दिन तक वो आपको संभालेंगे, आपके बुरे समय में कब तक वो संभालेंगे। एक माता है, ये दुनिया की सच्चाई है कि किसी के भी माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं। उस समय आप लोग अगर अपने पैर पे खड़े नहीं रहेंगे तो उस समय आप लोग को बहुत दुर्दशा आप लोग की होगी। इसलिए आज की मेहनत कल का आपका सुख है, आपका भविष्य है, और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ तो आपका परिवार भी जुड़ेगा। जैसे परिवार जुड़ेगा, क्या आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो हम लोग तो अपने बच्चों को कैसे कैसे के पढ़ाए, बहुत कष्ट उठा करके पढ़ाए, लेकिन ये तो आप लोग को भी सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता यहाँ तक पहुँचाए हैं कष्ट झेल करके, तो हम लोग अपने बच्चों को आगे कितना आगे पहुँचाएंगे। तो आज के ज़माने में पैसा है, टाइम है, सबसे मूल्यवान टाइम है। टाइम है तो टाइम अंदर रहते हुए कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो कामयाबी हासिल करिए, और बच्चों को यही मेरा संदेश है कि मन लगा के पढ़िए, और बहुत बड़ा अफसर बन के आप लोग ज़मीन पे खड़े रहिए। धरती माता को आप लोगों की ज़रूरत है। कुछ भी पढ़ के बनता है, कोई कुछ भी पढ़ के बनता है। उसके बच्चे बनते हैं, उसके माँ बाप तो ऐसे ही 10 साल उम्र बढ़ जाती है कि मेरा बच्चा कितना आगे बढ़ गया, गर्वान्वित होते हैं। ये मेरा संदेश है। और जहाँ का सबके माता पिता साथ रहते हैं, सबके साथ खड़े होते हैं उनके एजुकेशन में। कोई थोड़ा कष्ट से साथ देता है, कोई किसी के पास पार संपत्ति है तो उससे खड़ा होता है, लेकिन किसी के पेरेंट्स साथ छोड़ते नहीं हैं, देते हैं। तो इसलिए आगे बढ़िए आप लोग, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। बच्चे बहुत समझदार हैं, समझदारी से काम लेते हैं। जो समझदारी से काम लिया वो बहुत आगे कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि लव मैरिज को नहीं मानते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ये मत करो मम्मी मैं मान गई, मान गई, यू आर अगेंस्ट लव मैरिज भाई। ओ क्या मम्मी, हो गया देखा ये मैं कट नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। लव मैरिज है ना, क्या बोलने वाली है, वेरी क्लेवर। तो गाइस यही अपना रैपिड फायर बंद करती हूँ, बिकॉज बाहर से बहुत शोर आ रहा है। एंड आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, एंड मम्मी बाय बाय बोल दीजिए। बाय बाय।